नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 9 जून और मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। तो चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। नंबर 1 है, अभी किस कंपनी द्वारा सितंबर माह तक 2 बिलियन कोरोना वैक्सीन विकसित करने का दावा किया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका द्वारा अभी ये दावा किया गया है कि सितंबर महीने तक ये 2 बिलियन कोरोना वैक्सीन जो है वो विकसित कर देगा। अब कोरोना वैक्सीन विकसित करने का मतलब ये है कि इसका मतलब ट्रायल सफल रहा है। इसका मतलब ये भी है कि कोरोना की वैक्सीन अब बन भी चुकी है। तो बिल्कुल हाँ, इनके द्वारा यही दावा किया जा रहा है कि ये लोग कोरोना की वैक्सीन जो है वो बना लिए हैं। अब आइए देखते हैं इसको क्या है। एस्ट्राजेनेका की बात करें अगर हम, तो एस्ट्राजेनेका जो है वो ब्रिटिश की एक प्रतिष्ठित दवा बनाने की कंपनी है। जैसे अपने भारत की प्रतिष्ठित कंपनी सिप्ला है, ग्लेनमार्क है, तो जैसे ये दोनों कंपनियां अपने भारत में दवा बनाने के लिए प्रतिष्ठित मानी जाती हैं, दवा बनाने के क्षेत्र में सबसे बेहतर मानी जाती हैं। तो उसी तरीके से ब्रिटिश की एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है वहाँ पे प्रतिष्ठित मानी जाती है। तो अभी एस्ट्राजेनेका के द्वारा ये दावा किया गया है। तो इनका दावा ये है कि इन्होंने, एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ये दोनों मिलकर के अभी क्या किए हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो विकसित कर रहे हैं। विकसित करके 10,000 लोगों के ऊपर ट्रायल भी कर चुके हैं, और जो ट्रायल किए हैं 10,000 लोगों के ऊपर तो वो ट्रायल सफल भी रहा है। तो अब 10,000 लोगों पे ट्रायल सफल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दवा बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो हमारे हिसाब से भी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। तो इनका अभी ये दावा है कि 10,000 लोगों पे तो अपने देश में ट्रायल कर चुके जो कि सफल रहा। अब ये लोग क्या करेंगे कि जून महीने के मध्य में या तो लास्ट हफ्ते में ये लोग क्या करेंगे कि अब अपने देश से बाहर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? विदेश में। कौन से देश में जाएंगे? ब्राज़ील में जाएंगे। अब ब्राज़ील में जा कर के ये लोग इस वैक्सीन का जो है वो ट्रायल करेंगे। तो अब इनके यहाँ 10,000 लोगों के ऊपर ट्रायल सफल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्राज़ील में भी अब इसका ट्रायल सफल ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा खुशी वाली बात हुई कि कोरोना वैक्सीन इसके द्वारा, मतलब एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित किया जा चुका है। अब आपको बता दें, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ दिन पहले कि इनके द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कहा गया था कि ये बंदर के ऊपर ट्रायल किए, लेकिन ये जो है वो परीक्षण जो है, ट्रायल जो है वो फेल रहा। तो आपको बता दें, हमें लगता है कि उस समय जो इनके द्वारा बताया गया था तो वो उस समय सही नहीं बताए थे, और ये लोग सही न बता करके सबको गुमराह करके अपने काम में लगे हुए थे, और अपने काम में लगे हैं तो लगभग करके इनको सफलता भी मिल चुकी है, ऐसा इनके द्वारा दावा किया जा रहा है। अब इस दवा का नाम आपको बता दें कि आपको मेडिकल स्टोर पे हो सकता है लेने जाना हो, तो आपको इस दवा का नाम बता दें। दवा का नाम नोट कर लीजिए, वो आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, वैसे भगवान करे ज़रूरत न पड़े। और वैसे तो ये वैक्सीन है, वैक्सीन की ज़रूरत तो सबको पड़ती है, तो क्यों पड़ती है अभी आगे बताएंगे। तो उस वैक्सीन का नाम लिख लीजिए, AZD1222, ये पूरा इसका नाम है। और इसके साथ JAB जैब लगा दीजिएगा। अब पूरा नाम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, AZD1222 जैब इसका नाम है। अब आप लोग मेडिकल स्टोर पे कुछ दिन बाद जाएंगे तो आपको ये दवा मिलेगी, दवा कह रहे हैं, ये वैक्सीन मिलेगी। ये वैक्सीन है, ये दवा नहीं है। अब आइए आपको बता दें कि वैक्सीन और क्या होती है और दवा क्या होती है, ड्रग क्या होती है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो हमको निरंतर फॉलो कर रहे होंगे हमारे चैनल को, तो उनको वैक्सीन और ड्रग के बारे में जानकारी होगा। जो आज नए फॉलोअर हैं हमारे, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन क्या होती है और दवा क्या होती है। तो आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ साथ समझिए। जैसे कि आप दो आदमी हैं, या आप ही मानिए, आप ए भी आप ही हैं और बी भी आप ही हैं। ये दोनों ए और बी आप ही हैं। आपका नाम एक तो मान के चलिए कि ए है घर का नाम और बी कहीं बाहर का नाम है, तो दोनों आप ही हैं। अब आइए देखते हैं कि आपको दवा की कब ज़रूरत पड़ेगी और वैक्सीन की कब ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान के चलिए कि ए वाली स्थिति में आइए, तो ए वाली स्थिति में क्या है कि जैसे
आपका किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया है, तो आपका किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया है, तो आप क्या करेंगे कि अपने आप को खा पी करके उस पड़ोसी के ऊपर हावी होने के लिए आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे, कि जिससे कि जब भी आपका पड़ोसी आपके सामने आए आप उसको धूल चटाने में बिल्कुल भी न चूकें, या बिल्कुल भी आपको धूल चटाने में समय न लगे। तो या तो आप क्या करिए, खा पी करके अपने आप को इस तरीके से बनाइए। अब आइए बी वाली स्थिति में चलते हैं। बी वाली स्थिति में ये है कि आपके ऊपर आपका पड़ोसी हमला कर दिया है, अब आप जो है उससे हार चुके हैं। तो अब हमला कर दिया है, अब आप उससे उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि किसी, अब हमला तो कर चुका है तो आप किसी मित्र को अपने या कोई बॉडीगार्ड को लेकर के क्या करेंगे कि उससे उसके ऊपर तब हमला करवाएंगे। भाई आपके ऊपर पहले हमला कर चुका है, तो आप या तो बॉडीगार्ड या तो अपने किसी मोटे तगड़े मित्र को लेकर के उसके ऊपर हमला करवाएंगे। किसके ऊपर? अपने दुश्मन के ऊपर। तो बी वाले स्थिति में क्या हो रहा है, आपके ऊपर हमला हो चुका है और आप अपने किसी मित्र को लेकर के अपने दुश्मन के ऊपर हमला करवाना चाहते हैं। तो ये स्थिति जो बन रही है ये दवा की स्थिति है, बी वाली स्थिति। दवा का कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन जो कोरोना वायरस है ये आपके शरीर के अंदर एंट्री हो गया है, आप कोविड-19 के पेशेंट बन चुके हैं। तो बन चुके हैं तो आपको दवा दी जाएगी जो कि कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर एंट्री लिया है वो वहीं पे क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ख़त्म करने के लिए, वायरस एंट्री ले लिया है, वायरस को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाएगा, दवा दिया जाएगा आपको। और ए वाली स्थिति में क्या था, ए वाली स्थिति में आपका उससे झगड़ा नहीं हुआ था, आप झगड़े के पहले ही अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लिए थे या तैयार कर रहे थे कि सामने वाला पड़ोसी जो है वो आए और आपको देख करके ही भाग जाए। तो ये ए वाली स्थिति जो है, ए वाली स्थिति का मतलब है इस वाली स्थिति में आपको वैक्सीन की ज़रूरत है। वैक्सीन का प्रयोग ए वाली स्थिति में होता है। वैक्सीन क्या काम करता है, जैसे मैंने बी वाले में बताया था कि कोरोना वायरस एंट्री ले लिया है, आप कोविड-19 के पेशेंट बन चुके हैं, तब आपको दवा दिया जाएगा ठीक करने के लिए। लेकिन ए वाली स्थिति में क्या किया जाएगा कि आपको इस तरीके से तैयार किया जाएगा, मतलब वैक्सीन आपको दिया जाएगा और वैक्सीन देने के बाद आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर एक प्रकार की सेना तैयार होगी और वो सेना क्या करेगी कि जो कोविड-19 के वायरस आएंगे उस वायरस को वहीं पे ख़त्म कर देंगे, मतलब शरीर के अंदर आपके एंट्री वायरस नहीं ले पाएंगे, बाहर से ही ख़त्म हो जाएंगे। तो बाहर से ख़त्म करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है और शरीर के अंदर आप लोगों ने वायरस ने एंट्री ले लिया और शरीर के अंदर वायरस को ख़त्म करना है। आप कोविड-19 के पेशेंट बन चुके हैं तो उसको ख़त्म करना है, आपको ठीक करना है, तब वहाँ पे दवा का प्रयोग होगा। अब आपको पहले से तैयार रखना है अपने आप को कि हमारे ऊपर वायरस अटैक ही न कर पाए, तो उस स्थिति में आप वैक्सीन का प्रयोग करेंगे। वैक्सीन का प्रयोग करने से आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है। तो जैसे वैक्सीन को हिंदी में टीका कहते हैं और दवा को ड्रग कहते हैं। तो टीका, आप लोगों ने बहुत सारे टीका सुने होंगे, जैसे पोलियो का टीका लगता था। तो पोलियो का टीका, अब जैसे कि स्वाभाविक सी बात है आपको भी पोलियो का टीका लगा होगा, याद करिए शुरू बचपन में। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पोलियो कि आप रोगी हो गए थे। पोलियो का टीका इसलिए लग रहा था कि आप भविष्य में कभी पोलियो के रोगी न हो। तो वैक्सीन इसीलिए दिया जाता है कि भविष्य में कोविड-19 के आप पेशेंट ना हो या किसी भी बीमारी के पेशेंट ना हो आप, इसलिए आपको वैक्सीन दे करके आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी विकसित किया जाता है, आपको इस तरीके से तैयार किया जाता है। तो उम्मीद है कम समय में ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी अमेरिका के बाद दूसरा कौन सा देश है जो WHO को छोड़ने की धमकी दी है। आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने WHO से सारे संबंध को ख़त्म कर लिया था। मैंने पिछले वीडियो में इसको कवर किया था। अब अमेरिका के बाद जो है ब्राज़ील ने अभी धमकी दी है किसको, WHO को। क्या धमकी दी है, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये अभी कहा गया है कि अब हम भी अमेरिका की तरह अब WHO को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इस समय ब्राज़ील में स्थिति बहुत ख़राब है। जब हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो कल शाम तक लगभग 69,000 से ज़्यादा, 69,000 कर रहे हैं, 6,91,000 से ज़्यादा केस वहाँ पे ब्राज़ील में आ चुके थे। और इसके साथ साथ 3 लाख
के 3 लाख प्लस, मतलब 3 लाख से ज़्यादा जो है पेशेंट वहाँ पे रिकवर भी हो चुके थे, और 36,500 के करीब कल शाम तक की रिपोर्ट है। अब तो कुछ कम ज़्यादा भी डाटा हो सकता है। मैं जब वीडियो बना रहा था तो उस समय का डाटा आपको बता रहे हैं। तो 36,500 जो है लोगों की मृत्यु अभी ब्राज़ील में हो चुकी है। और ब्राज़ील में अभी उनके राष्ट्रपति द्वारा ये बताया गया है कि प्रति मिनट ब्राज़ील के आदमी इसके पेशेंट कोरोना के हो रहे हैं। अगर WHO द्वारा समय रहते ही अगर ठोस कदम उठाए जाते, ट्रैवल को बंद कर दिया जाता, तो ये स्थिति ऐसी नहीं आती। अब जैसे मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में बताया कि जो दवा बनाने का काम बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑक्सफोर्ड की कंपनी, ग्लेनमार्क की कंपनी, अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी, ब्रिटिश की एस्ट्राजेनेका कंपनी, ये सब कंपनियां दवा बनाने का काम कर रही हैं। ये सब काम WHO को करना चाहिए, लेकिन WHO ये सब काम से निष्क्रिय दिख रहा है। इस सब काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट हमें लग रहा है कि नहीं ले रहा है। अब जो अध्यक्ष है उसके टेड्रोस अधानम जी, उनके अध्यक्षता में WHO बिल्कुल भी सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है। तो अभी ब्राज़ील के राष्ट्रपति द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम अब WHO को छोड़ देंगे। अब छोड़ने की धमकी दी गई है, आगे देखिए क्या होता है। अभी तो छोड़े नहीं हैं, आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी किस राज्य में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे NTCA कहते हैं, के अनुसार 2012 से 2019 के बीच बाघों की सर्वाधिक मृत्यु हुई है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2012 से लेकर के 2019 के बीच जो है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि पूरे भारत में जो है 2012 से 19 के बीच में लगभग 750 बाघों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से अगर हम राज्य की बात करें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है, तो उसमें नंबर 1 पे मध्य प्रदेश आता है। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश आता है, दूसरे पे कर्नाटक आता है, तीसरे पे उत्तराखंड आता है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 750 में से 173 बाघ जो है वो मध्य प्रदेश से ही मर चुके हैं, मतलब मध्य प्रदेश में ही 173 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। अब पूरे भारत की बात करें तो 750 बाघों की मृत्यु 2012 से लेकर के 19 के बीच में हो चुकी है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो राजधानी वहाँ की भोपाल में है। अब मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं, और राज्यपाल की बात करें तो लालजी टंडन वहाँ के राज्यपाल हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी किस राज्य सरकार द्वारा मेघ संदेश नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अभी मेघ संदेश नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया। अब मेघ संदेश नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा। तो आपको बता दें कि जैसे कि बाढ़ अगर आने की संभावना है, आंधी आने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है, तो अगर इन सब की संभावना है तो ये इस ऐप के द्वारा क्या होगा कि इन सब का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। मतलब कि आंधी, बाढ़, तूफान अगर ये सब आने वाला होगा तो इसका पूर्वानुमान, मतलब कि जानकारी इसकी पहले से ही इस ऐप के माध्यम से बता दी जाएगी। तो इसी ऐप का जो है अनावरण, इस ऐप का जो लॉन्च जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। अब बात कर्नाटक की है तो राजधानी वहाँ की बेंगलोर में है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वहाँ के वजुभाई वाला हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा कि जो निवेशक हैं तो निवेशकों के निवेश प्रस्ताव को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जो निवेशक होते हैं तो निवेशकों को और बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे इसके तहत। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, मुख्यमंत्री वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी किसके द्वारा सुमेरु PACS पैक्स उपकरण विकसित किया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, DRDO। आप लोग
को बता दें कि ये जो है ये एक प्रकार का पीपीई किट है। क्या? सुमेरु पैक्स जो है ये एक प्रकार का पीपीई किट है और इस पीपीई किट का अभी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, मतलब डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अब बात उठती है कि ये कैसा पीपीई किट है। तो आपको बता दें कि अभी तक जो पीपीई किट उपयोग होता था तो उसको डॉक्टर लोग पहन लेते थे, तो क्या होता था कि 30 से 45 मिनट के बीच में या आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में उनको बहुत ही असहज महसूस करने लगते थे, उनको उसमें पसीना वगैरह या घुटन तरीके से महसूस होने लगती थी। तो अब डीआरडीओ के द्वारा एक ऐसा जो है पीपी किट तैयार किया गया है कि इसके तहत क्या होगा कि जो इसको पहनेगा तो उसको पसीने से छुटकारा मिलेगा और इसके साथ साथ डीआरडीओ ने कोरोना वायरस मेडिकल कर्मचारियों को बचाने के लिए नए तरीके का पीपी किट तैयार किया है। मतलब ये जो पीपी किट सुमेरु, जिसका नाम सुमेरु पैक्स है, तो ये नए तरीके का पीपी किट तैयार किया गया है। और अगर इस पीपी किट के अंदर जो है वो 500 ग्राम का एक छोटा बैक पैक होगा इस पीपी किट के अंदर, जिससे कि आसानी के साथ सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और जो भी डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं तो उनको असहज महसूस ना हो। तो इसको जो है सुमेरु पैक्स को अभी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अब बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक जो है वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी एनएफएल जिसका पूरा नाम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वीरेंद्र नाथ दत्त एनएफएल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी किस बैंक द्वारा चालू खाता खोलने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू की है जहां ग्राहकों को कुछ ही घंटों में चालू बैंक खाता खोला जाएगा। मतलब आप चालू बैंक खाता इंडसइंड बैंक में खोल सकते हैं। और बैंक ने कहा है कि नई सुविधा का उपयोग प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप के साथ साथ निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों सहित सभी तरह के व्यवसायों के लिए आप इसमें चालू खाता खोल सकते हैं। अब बात इंडसइंड बैंक की करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका पुणे में है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसके एमडी एंड सीईओ सुमंत कठपालिया जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवे अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के द्वारा अभी इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवेज। अब ये क्या है? तो अभी जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं जिनका नाम नितिन गडकरी है, तो उन्होंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम के लिए यूएनडीपी और MORTH के राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि नैतिकता, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी की हमारे देश के 3 जो है सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और इसके साथ साथ उनके द्वारा ये भी बताया गया कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें कि लगभग 1.5 लाख लोगों की जान भी चली जाती है, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि वे आने वाली इन आंकड़ों को 20 से 25% अब कम करेंगे। तो कम करने के क्षेत्र में ही ये प्रयास जो है ये किया जा रहा है। तो इसी का भी उद्घाटन माननीय सड़क परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी, तो उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी किस देश द्वारा कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश द्वारा। बांग्लादेश द्वारा कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात उठती है कि ये इस ऐप का क्या काम होगा या इसका उपयोग कैसे करेंगे या किस क्षेत्र में किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कोविड-19 के पेशेंट तथा उनके आसपास के लोगों को ट्रैक करने के लिए ये इस ऐप को लॉन्च किया गया है।
अब बात उठती है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और अगर हम वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना हैं वो वहाँ की प्रधानमंत्री। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हामिद वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और वहाँ पे मुद्रा जो है वो टका चलता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है 8 जून। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि महासागर के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो है हर साल विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन, इसकी थीम है। और आपको बता दें कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था विश्व पर्यावरण दिवस की थीम, जिसका मैंने बताया था टाइम फॉर नेचर। तो कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया कि टाइम फॉर नेचर के अलावा और लोग कुछ दूसरा थीम बता रहे हैं। तो और क्या बता रहे हैं हम उसको नहीं जानते। हमने जो है वो सरकारी वेबसाइट पे चेक करके टाइम फॉर नेचर बताया है, तो उसमें टाइम का उपयोग करते हैं और उस पर टाइम फॉर नेचर था। और जो भी एक दो थीम इसकी बताई जा रही है, तो अगर पहली चीज़ तो पेपर में आपके एक ही थीम दिया रहेगा। अब चाहे टाइम फॉर नेचर दे, चाहे जो 2-3 लोग और बता रहे हैं वो वाली थीम दे, लेकिन एक थीम देगा। तो आपको अगर टाइम फॉर नेचर है तो टाइम फॉर नेचर लगाना है। अगर टाइम फॉर नेचर वहाँ पे नहीं दिया है तो जो भी दूसरा थीम कहीं दिया है जो लोग और बता रहे हैं तो उस पर टिक लगाना है। लेकिन आप सरकारी वेबसाइट पे चेक करेंगे, तो आप गूगल भी करेंगे तो टाइम फॉर नेचर ही पर्यावरण दिवस का जो है इस बार का थीम बताया जा रहा है। तो वही आपको विजडम पॉइंट चैनल के माध्यम से वही थीम आपको बताई जा रही है, क्योंकि हम लोग सरकारी ऑथेंटिक वेबसाइट जो होते हैं उसी का उपयोग करते हैं। तो उसी का उपयोग करके मैंने आपको बताया था। अब उम्मीद है साथियों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।